नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है अनिल शर्मा और मैं बात करना चाहूँगा एक टॉपिक पे जो कि रिसेंटली मेरे साथ हुआ है खाटू श्याम राजस्थान में। तो एक वहाँ पे देखा गया है कि एक अलग ही तरीके का स्कैम वहाँ पे चल रहा है और वो बहुत ही मतलब मैं बोलूँगा कि मेरे लिए तो अजीब तो था ही और इंटरेस्टिंग भी था और मैंने उसे एंजॉय भी करा और साथ ही साथ मैंने देखा कि किस तरह से वहाँ पे इस तरीके का स्कैम चल रहा है और बहुत सारे बंदों को उसमें उल्लू बनाया जा रहा है और बंदों की समझ ही नहीं आ रहा है तो उसमें क्या एक्शन लेना है। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि कभी ना कभी तो आपको ये भी फील होने लगेगा कि जहाँ पे स्कैम हो रहा है, स्कैम जिसके साथ हो रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कर कौन रहा है। तो चलो मैं बताता हूँ कि किस तरीके का स्कैम वहाँ पे हो रहा है। तो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने खाटू श्याम जाने के लिए प्लान करा था अपनी फैमिली के साथ। मैं वहाँ पे गया राजस्थान में और जाने से पहले मैंने सोचा था चलो हमें वहाँ पे एक नाइट को स्टे करना था ताकि अच्छी तरह से दर्शन करके थोड़ा बहुत वहाँ पे घूम के पता कर सके कि किस तरीके का माहौल होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने 2 दिन पहले एक वहाँ पे धर्मशाला है जिसका नाम है सावरिया धर्मशाला, ठीक है। तो वो एकदम खाटू श्याम से 500 मीटर ही है। तो मैंने क्या करा कि इन धर्मशालाओं की बुकिंग मेक माई ट्रिप से तो होती नहीं है, गोइबिबो से तो होती नहीं है। तो मैं गूगल पे गया और मैंने गूगल पे जाके धर्मशाला का नंबर निकाला। अब वो धर्मशाला का जो नाम था वो सावरिया धर्मशाला था और एक कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे मेंशन था, ठीक है। तो अब मैंने जो कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन था उस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करा और मैंने बोला कि मुझे ये इस डेट की फलाना डेट की मुझे बुकिंग करानी है। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, बुकिंग हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, आप पेटीएम कर दीजिए, अपना आधार कार्ड दे दीजिए और मेंबर की डिटेल्स दे दीजिए और कौन सा रूम आपको चाहिए वो बता दीजिए। तो मैं आपकी बुकिंग का बता देता हूँ कि वो कंफर्म हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, व्हाट्सएप पे उस बंदे को पहले अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे 1 नाइट के लिए चाहिए, 4-5 बंदे हम जाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, मेरे को रूम जो है इस तरीके का मिल जाए। तो उसने वो मतलब अपने एंड से मुझे दिखाने के लिए चेक करा कि हाँ वो हो जाएगा, तो आप पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने कहा यार धर्मशाला की बुकिंग तो ज़्यादातर वहीं पे जाके मतलब पेमेंट करके होती है, तो आप पहले क्यों मांग रहे हो क्या? तो उसने मेरे को बोला सर यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत हाई बुकिंग होती है, धर्मशाला में रूम नहीं मिलते। तो कुछ इस तरीके की बात करी जिसमें मैं मतलब कि फॉल हो गया। मैंने सोचा कि ठीक है यार, आई हैव टू गो, आई नीड टू गेट दिस बुकिंग डन। तो उसने मेरे को पहले बोला कि सर ठीक है, ये मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ और आप चेक कर लीजिए कौन सा रूम चाहिए, कितनी नाइट के लिए चाहिए, क्या सर्विसेज आपको चाहिए। तो मेरे को जब उसने व्हाट्सएप पे वहीं मतलब उसी ऐसा लग रहा था ओरिजिनल साइट के थ्रू भेज रहा है और ओरिजिनल कॉन्टैक्ट है और वो जो लोकेशन भी भेज रहा है वो भी उसी सावरिया धर्मशाला की एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रही है, नाम भी पेटीएम का सावरिया धर्मशाला के नाम से आ रहा है, तो सब कुछ आ रहा है। तो मैंने क्या करा, हाफ पेमेंट उसे कर दी कि फॉर एग्जांपल मेरा जो रूम था वो 1700 का था, तो 850 पेमेंट उसे कर दी। फिर उसका थोड़ी देर बाद मेरे पास फ़ोन आया कि सर वो ना की जो आपकी जो रूम की बुकिंग है वो हो नहीं पा रही है, आप पूरी पेमेंट कर दीजिए। तो पूरी पेमेंट आप कर देंगे ना तो बुकिंग कंफर्म हो जाती है, हम आपको कंफर्म करके दे देंगे। अब मेरे दिमाग में था चलो ठीक है, इतना कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं, सारी डिटेल्स ऑथेंटिकेट लग रही है, सारी डिटेल्स जो है ओरिजिनल लग रही है, तो मैंने पेटीएम में पूरी पेमेंट कर दी, ठीक है। पूरी पेमेंट करने के बाद मैंने बोला ठीक है, अब आप मुझे कोई एक्नॉलेजमेंट भेज दो, कोई रिसिप्ट भेज दो। तो उन्होंने कोई एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट मेरे को भेजी नहीं। तो मैं उन्हें फोर्स करता रहा रात तक कि अभी तो कोई रिसिप्ट नहीं आई है। तो उसने एक अजीबोगरीब तरीके का एक मेरे को बुकिंग आईडी नंबर भेज दिया कि एक बुकिंग आईडी नंबर है, आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो मैं ही मिलूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेरे को भी लगा चलो ठीक है यार, इस लेवल का कोई फ्रॉड अभी तक तो नहीं लग रहा। हालांकि उसने मेरे से बीच में कुछ बोला था कि आप एक काम कीजिए, पेटीएम में जाइए, पेटीएम में जाके मैसेज टाइप कीजिए, ये अमाउंट डालने की कोशिश कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ा सा मेरे को ट्रिगर होने लग गया था यार, ये फ्रॉड टाइप का बंदा लग रहा है। लेकिन जब मैंने उसे रोका तो वो स्टॉप हो गया कि हाँ ठीक है, आप मत कीजिए, आप पहुंच जाइएगा, वहाँ पे हो जाएगा। अब ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे एवरीथिंग वाज मींस गेटिंग फाइनलाइज्ड एंड वी वर रेडी टू गो। वी रीच देयर, हम कार से वहाँ पे गए थे, 300 मीटर मतलब 300 किलोमीटर की ड्राइव करके वहाँ पे पहुँचे, एंजॉय करते हुए पहुँचे और बहुत ही अच्छी तरह खुश होके वहाँ पे पहुँचे। तो मैंने सीधा जाते ही वहाँ पे सावरिया धर्मशाला पे गाड़ी लगा दी। अब जैसी गाड़ी लगाए तो गार्ड बाहर आ गया। अब गार्ड देखिए किस तरीके से बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे गार्ड हो या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बंदे हो या मैनेजमेंट के जो बंदे हैं, सारे मिले हुए लग रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मैं गया तो गार्ड से मेरे से पूछता है कि हाँ जी, मैंने कहा हाँ जी हमारी बुकिंग है। कह रहा तो आप हमें मोबाइल दिखाओ किसके नाम से बुकिंग है।
तो मैंने उसे दिखाया मोबाइल कि इस नाम से बुकिंग है और इस बंदे ने करी है। उसने मोबाइल भी ढंग से नहीं देखा, देखने से पहले ही बोलता है ये फ्रॉड बुकिंग। मैंने कहा यार आप चेक तो कर लो कम से कम पहले ढंग से कि फ्रॉड बुकिंग है नहीं। कह रहा नहीं यहाँ पे फ्रॉड बुकिंग है, 4-5 बंदों की रोज फ्रॉड बुकिंग होती है। तो मेरे को लगा यार गार्ड पहले से ही बोल रहा है, इसने कॉन्टैक्ट नंबर मेरा चेक नहीं करा कि हाँ बुकिंग है भी या नहीं है, उस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर पहले ही बोल रहा है। तो मेरे को पहले ही ट्रिगर हो गया कि कहीं ना कहीं पे इनकी मिली बात है। फिर मैंने गाड़ी बाहर लगाई, गाड़ी बाहर लगाने के बाद मैं उस धर्मशाला के अंदर गया। धर्मशाला के अंदर गया तो मैंने गार्ड से बोला बुलाओ कौन है यहाँ पे मैनेजर। अब वो मैनेजर को तो बुला नहीं रहे, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, ऐसे ऐसे करते करते 15-20 मिनट बाद मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर को मैंने बोला कि ये मेरी बुकिंग हुई है और आप चेक कीजिए। कह रहा नहीं नहीं आपकी बुकिंग ही नहीं है, वो मेरी कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं चेक करके दे रहा था। फिर जैसे तैसे थोड़ा बहुत हमने शोर मचाया तो हमने बोला कि ये बुकिंग है, इस बंदे ने हमारी बुकिंग करी है। कह रहा तो कहता है यहाँ तो ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो बुकिंग करता है, और आप यहाँ पे तो बुकिंग क्या होती है आने के बाद करानी होती है कैश लेकर। और देखा जाए तो वो कह रहा है जब आप फोन करो तो वो कहते हैं नहीं कि कैश दे दो, और जब पूछा हूँ तो कह रहे हो आने के बाद। मतलब उन्हीं की मिली भगत लग रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था सारे मिले हुए हैं इन बुकिंग में से। मतलब कईयों की तो जेन्युइन बुकिंग होती है और कईयों का खुद ही मिलके फ्रॉड कर देते हैं और बोल देते हैं इसने करा उसने करा। अभी भी उस बंदे का जो कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे मैंने बुकिंग करी थी वो ऑनलाइन है, वो अवेलेबल है, ठीक है। और मैं उसे अप्रोच करता हूँ मेरे पैसे वापस दे, तो मुझे मालूम होगा कोई पैसे वापस नहीं दे रहा और रेगुलरली वो किसी के साथ कर रहा होगा। गाली गलौज भी मैं उसे कर सकता था, बहुत सी चीज़ें कर सकता था, पर मैंने सोचा चल ठीक है अभी अवॉइड करते हैं, क्या पता कुछ हो फ्यूचर में निकल जाए। बट आई नो कि नथिंग विल कम बैक, कुछ भी वापस नहीं आएगा। और जो मेरे को गट फीलिंग आई ये सावरिया धर्मशाला वालों की, मुझे पूरी तरह से लग रहा है कि ये बंदे वहाँ पे मिले हुए हैं और बंदों के साथ में जो फ्रॉड बुकिंग करते हैं और 50% बंदों को बोल देते हैं कि आपकी बुकिंग नहीं है और उनके पैसे मार देते हैं। और जो बंदे वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिन्हें मालूम है कि वहाँ पे पहुँच ही गए हैं, वहीं हाथ में कैश दे रहे हैं, तो भाई उन्हें तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि रूम लेंगे। लेकिन जो बंदे ऑनलाइन दिल्ली एनसीआर या कहीं से भी बुकिंग कर रहे हैं उनके लिए वो बोल दे रहे हैं कि हाँ भाई ये तो फ्रॉड बुकिंग है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट मुझे वहाँ की मिली हुई लग रही है, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिला हुआ लग रहा है। यहाँ तक कि मुझे तो लग रहा है वहाँ की पुलिस भी मिली हुई है। कह रहे हैं 5-6 बुकिंग जो है रोज फ्रॉड होती है। तो भाई आप क्या एक्शन ले रहे हो? आपकी जो गूगल साइट पे आपकी पूरी सावरिया धर्मशाला के नाम से साइट पड़ी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ, आप उसे डिलीट क्यों नहीं करवाते? आप मतलब देखा जाए तो आप साइबर क्राइम वालों को क्यों नहीं बताते, कुछ इस तरीके का एक्शन क्यों नहीं लेते कि हाँ नॉर्मल पब्लिक के फेवर में जाए? और वो तो इस तरह से हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। बंदों को सुन भी नहीं रहे हैं कि हाँ रियल में फ्रॉड बुकिंग है नहीं, उनका चेक ही नहीं कर रहे हैं कि उसने किस नंबर से बुकिंग करी, किस बंदे ने बुकिंग एक्सेप्ट करी है, और डिटेल्स उसकी चेक करें कि हमारी बुकिंग नहीं। पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं फ्रॉड बुकिंग, मतलब अपनी तरफ से कुछ ऑथेंटिकेट ही नहीं करना। वो कह रहे हैं क्योंकि हम तो भाई पहले कैश लेते ही नहीं। अरे भाई आप कैश नहीं लेते तो फिर आप कहाँ पे डालते हो अपनी बुकिंग के लिए? वो बंदों को बताओ ना। अगर आप बता ही नहीं पा रहे कि आप किस तरीके से बुकिंग एक्सेप्ट करते हो तो बंदा कहाँ से बुकिंग करेगा? आपने तो एकदम से बोल दिया कि हाँ भाई हम तो भाई कैश बुकिंग लेते हैं ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट पहुंच जाओ तो आप बुकिंग नहीं लेते, आप कहते हो हमारे पास अभी रूम अवेलेबल नहीं है। मतलब एक तरीके का गोरख धंधा बना रखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड बना रखा है, स्कैम बना रखा है कि नॉर्मल बंदा फंसेगा ही फंसेगा। तो इसलिए जब भी आप खाटू श्याम जाएं तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप बुकिंग करें ना वो आप हमेशा या तो मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो या किसी भी ऑथेंटिकेटेड मतलब ऐसी साइट से करें जहाँ पे आपके रिफंड हो जाते हैं, जो कि ऑथेंटिकेटेड साइट है। ऐसी किसी गूगल के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोई बुकिंग मत करें। अगर आपको ले नहीं है वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाए, जाके वहाँ पे बात करें, 1-1.5-2 घंटा आपका वेस्ट हो सकता है पर आपको रूम मिल जाएगा। अदरवाइज किसी भी अच्छी सी वेबसाइट से बुकिंग करें और इस मतलब ट्रैप में ना फंसे। मैं तो फंस गया, ऑल्दो मैं अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझता था कि नहीं होगा, लेकिन इट वॉज ऑन द नेम ऑफ गॉड ना, दैट्स व्हाई दैट पर्सन कॉन्ड मी। अदरवाइज नहीं कर पाता वो, मेरे को मालूम है कि कोई इस तरीके से मेरे से नहीं ले पाता। लेकिन उसने थोड़ा वहाँ का माहौल खाटू श्याम का मुझे लगा कि अच्छा होगा, लेकिन पता चला वहाँ तो ठगों की बस्ती है। हाँ भगवान के नाम पे कोई वैसे नहीं ठग रहा, लेकिन इस तरीके का स्कैम बहुत कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छी है, वहाँ पे हमें दर्शन अच्छे हुए, माहौल अच्छा हुआ, लेकिन यार ये बहुत अधिक तरीके का स्कैम चल रहा है। तो आप जब भी जाएं इन चीज़ों से अवेयर रहें और पूरी तरह जो बुकिंग कराएं वो किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से ही कराएं या वहाँ पे जाके ही कराएं, ताकि आप इन सब चीज़ों से बच सकें। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। थैंक यू सो मच।